एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडीज विद प्रीति लूथरा। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। देखिए, जब भी कोई न्यू स्पीशीज डिस्कवर होता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसे किसी ना किसी कैटेगरी में प्लेस करते हैं। क्या वो इंसेक्ट है, बर्ड है, एनिमल है, मैमल है। Similarly, when management came into existence, तो अब रिसर्चर्स को डिसाइड करना था क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। किसी भी कैटेगरी में प्लेस करने के लिए हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। साइंस होती क्या है? साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है बिकॉज इट हैज सर्टेन जनरल ट्रुथ्स। ट्रुथ है और लॉज भी हैं। कैसे? एक एप्पल है, पेड़ से गिर रहा है तो वो नीचे की तरफ ही क्यों आता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता? दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से एप्पल नीचे की तरफ आता है। सिमिलरली मैनेजमेंट ऑल्सो हैज सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जो कि हेनरी फ्योल ने भी दिए हैं, जैसे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। क्या कहा था? एक प्रिंसिपल उनका है डिवीजन ऑफ वर्क। पूरे काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना और हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को उसके नीड्स के, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे पार्ट अलॉट करना। इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगा। ठीक है, और बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे स्पेशलाइजेशन की वजह से। सिमिलरली मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इट फुलफिल्स दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो भी बेस्ड है ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसे नहीं है ये प्रिंसिपल्स रातों रात आ गए। ठीक है, प्रिंसिपल्स को डेवलप करने में काफी टाइम लगा। इट टुक नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी फुलफिल करता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए, जो साइंस के प्रिंसिपल है यूनिवर्सल है नेचर में। कैसे यूनिवर्सल है? सन है, इट इज स्टिल, इट इज द अर्थ दैट मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो ऐसे एग्जैक्ट नहीं है एज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो है, हमारी जो फर्म है, वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में कहा था। डायनेमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की वजह से अब उसे चेंजेस को अडॉप्ट करना होगा। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं। दे आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। दैट मीन्स मैनेजमेंट इस क्राइटेरिया को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल नहीं करता है। दैट इज व्हाई वी कैन से जो मैनेजमेंट है वो कैसी साइंस है? अप्लाइड साइंस है, या फिर आप कह सकते हैं इनएग्जैक्ट साइंस। तो मैनेजमेंट क्या है? अप्लाइड साइंस। फर्स्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है, लेकिन थर्ड को इतने अच्छे से फुलफिल नहीं करता है। दैट इज व्हाई इट इज अप्लाइड साइंस। तो अब हम चेक करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखिए, आर्ट होती क्या है? इट इज द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी, उसे हमें अप्लाई करके देखना होगा, दैट इज आर्ट। अब मैनेजमेंट में भी क्या है? देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हाउ? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, लाइक इन द फील्ड ऑफ फिनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। So we can say management fulfills this criteria, इस कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करती है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब देखिए, क्लास का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स एक ही टीचर से पढ़ता है, बट सम स्कोर मोर देन 90, सम स्कोर लेस देन 85, सम स्कोर लेस देन 35, सम स्कोर लेस देन 50। तो ये क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सिमिलरली अगर सीए की कोचिंग के लिए भी जाते हैं, ठीक है, दो सीएस बन गए, ए एंड बी, ए एंड बी, दोनों ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बट देयर वे ऑफ एप्लीकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज नो टू इंडिविजुअल्स कैन बी सेम। सो दिस क्राइटेरिया, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाय मैनेजमेंट। Next is based on
प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आर्ट क्या कहती है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रिपीटेडली तो आप बहुत निपुण हो जाएंगे एक कला में। जैसे कि हम एक ड्राइंग का एग्जांपल लेते हैं, आपने एक ड्राइंग बनाई, ठीक है, पहली बार हो सकता है कि इतनी अच्छी ना बने, सेकेंड टाइम मे बी कुछ इंप्रूवमेंट हो, थर्ड टाइम एंड सो ऑन। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। सिमिलरली अकाउंटेंसी का एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन आपने किया होगा, इट मे बी पॉसिबल कि उस क्वेश्चन को करने में आपको 1 घंटा लगे। जैसे ही रिपीटेडली आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो सकता है कि जो टाइम डिसाइडेड है कि 15 से 16 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो दैट मीन्स आप एग्जैक्ट टाइम में अब वो करने लग जाएंगे। So practice makes a man perfect. So this characteristics of art is also present in management. तो आइए अब हम करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखिए प्रोफेशन होता क्या है, इट इज द ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग एंड द एंट्री टू विच इज रिस्ट्रिक्टेड। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, नॉलेज क्यों, अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जरी करना चाहते हैं, तो आप स्पेशलाइज होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने एमबीबीएस किया और डायरेक्टली आपको सर्जरी के लिए बोल देंगे। यू हैव टू गेट ट्रेनिंग ऑल्सो, उसके लिए आपको नॉलेज भी होनी चाहिए एंड यू शुड गेट ट्रेनिंग ऑल्सो फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एंट्री टू विच इज रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड कैसे है, जब तक आपके पास मेडिकल की डिग्री नहीं होगी तब तक आप उसे मीन्स आप एज अ डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जब अगर आप लॉयर की बात कर रहे हैं, जब तक आपके पास लॉयर की डिग्री नहीं है, एलएलबी नहीं है, यू कैन नॉट बिकम अ लॉयर। तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो दैट मीन्स वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है मैनेजमेंट, बट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको मैनेजर बनने के लिए आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री होनी जरूरी नहीं है। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज फुलफिल्ड, बट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जो कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज नॉट फुलफिल्ड बाय मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है, जैसे कि लॉयर बनने के लिए आपको बार काउंसिल का मेंबर होना बहुत जरूरी है, बट अभी हमने कहा मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मैनेजर की डिग्री होना आपके पास जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखिए कोई भी डॉक्टर है वो अपने पेशेंट्स की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या होता है, डॉक्टर का मोटिव क्या है, टू ट्रीट द पेशेंट, ठीक है। बट मैनेजर में अब हम ये कहें, आजकल जो कंपनीज हैं वो क्या करती है, हर कंपनी कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट असाइड रखती है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सीएसआर फंड निकालते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। So on these two bases, first and last, first and fifth point, we can say management is a profession, but on these 3 points we cannot say management is a profession. So it is not a profession. Management क्या है, आर्ट के सभी characteristics को fulfill करती है। So we can say कि management full fledged जो है वो आर्ट है। कैसी साइंस है, applied science या फिर inexact science? Inexact science है। So thank you everyone.